तो ये फरमाइए, आपके जो हस्बैंड हैं वो बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं और एंकर हैं जी। तो जब खुश होती हैं तो उन्हें कैसे खुश करती हैं? मैं क्योंकि बता तो रही हूँ आपको, उनको मैंने कितना वाकई? सिखाया डांस। हाँ हाँ, मेरे साथ सलमान को भी? बहुत बहुत अच्छा डांस करते हैं सलमान। पान सुलेमान कितने बुरे लगते हैं उनके, ये करते नहीं लिटरली नहीं, उनको मैंने बहुत डांस सिखाया है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन वी गॉट मैरिड वी हैड कल्चरल डिफरेंसेस। ही इज फ्रॉम कराची, मैं लाहौर से थी। हमारे कल्चर जरा डिफरेंट है। वो उर्दू स्पीकिंग लेगेसी लेकर आ रहे हैं। क्या फर्क था लखनऊ दोनों? का अच्छा। जमाना आदाब, अच्छा। आदाब का जमाना, वहाँ सलाम नहीं होता, वहाँ आदाब होता। और आप भंगड़ा डालने वाली और हम लोग भंगड़ा जोश और होश, लाइक यू नो, हमारा एक्सप्रेशन ही बहुत डिफरेंट होता है। हम थोड़े लाउड, वो जरा नजाकत वाले। हैं। सलमान ने ना पंजाबी कुड़ी ने पूरी तरह इम्प्रेस कर लिया। नहीं, इसका एक वजह और भी थी। वो कहते थे हमारी जनरेशन बदलेगी। हाँ, जाहिर है पंजाबी उर्दू स्पीकिंग में फर्क तो है ना, फिर नजर आता है। हाँ। लाहौर आने की वजह यही थी। तो जब मैं बीमार होगी शादी के बाद, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कॉल किया सलमान को कि भाभी को अफाका हो गया। मैं सुन रही थी स्पीकर पे फोन था, खैर नई शादी हुई थी, स्पीकर पे तो फोन रखना ही था ना। मैंने भी कहा कि मैंने कहा सलमान अफाक कौन है इधर? अच्छा, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा अफाक, हमारे यहाँ तो कोई अफाक नहीं। कहते हैं अफाका, अफाका मीन्स तुम्हें सही, मतलब कि तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर रही हैं। अच्छा, लिटरली बहुत से अल्फाज अफाका में सारी जिंदगी नहीं सुना होगा। मैंने जिंदगी में कभी अफाक नहीं सुना। अच्छा, एक और लफ्ज वो लोग बोलते हैं कि अगर हम एब्रप्टली किसी को इंटरप्ट करें, जिसमें आप बोल रहे हो और मैं आपको एकदम से कता कलामी है। कथा कलामी के लिए माजरत है। मैंने कहा कौन सी कलामी? कथा कलामी के लिए माजरत है कि सब चीजें मैंने सीखी। हाँ, हम तो ये कहते हैं ना, एक मिनट ठहर जा, मेरी गाल मुकम्मल हो रही है। एक मिनट हाँ, वो कहते नहीं, कथा कलामी है। हाँ, आवाज उनकी जबान बहुत शीनी है जी। कल मैंने उनकी जुबान की जानिब कीड़ियां रवा दवा देखी। सारी मिठास लेके वापस आ गई। वैसे मेरे ख्याल में आपने उनकी जानिब चींटियों को जाने की इजाजत तो नहीं दी होगी? नहीं, चूंटियों ने खा लिया सारा कुछ। अब देखें जरा, अब घर में बरसते हैं। शीरीनी खत्म हो गई? शीरी खत्म होगी। 12 साल में शीरी तो खत्म ही होनी थी। डोंट टेल मी। अब गरजते हैं और बरसते कुड़ी हैं। ते नला सलूक। अब कहते हैं मैं पंजाब की पंजाबियत में आ गया हूँ। अच्छा। गाली दूंगा तो बात करूंगा। तो सलमान के तो सारे पोल खुलने जा रहे हैं आज। अच्छा, आप बता रही थी कि जुबान बहुत शीरी है, या शीरी थी? शीरी थी। अच्छा। कि लड़की भी तो शीरी नहीं मिली ना। आज शीरी मिली होती तो मैं भी उसको फरहाद बना लेती। बहुत अच्छे। अच्छा है ना, आप में ना बड़ी एनर्जी है, बड़ी लाइफ है, बड़ी एनर्जी है। और ये मेरे मियाँ की वजह से नहीं है। नहीं, खुदा की कसम नहीं है, मैं कसम खाती हूँ। शुरू से थी? मैं शुरू से ऐसी थी। हम दो बहुत ऑपोजिट लोग हैं। अच्छा। वो कहते हैं ना ऑपोजिट पीपल अट्रैक्ट या ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो इसी तरह की बात है कि वो बहुत चुप, बहुत कम को 4-5 घंटे में से हाँ ना करनी, नहीं बोलते। वाकई नहीं बोलते। लिटरली वो सिर्फ टीवी के डब्बे पे नजर आते हैं बोलते हुए, वरना अदरवाइज वो घर में कभी नहीं बोलते। और मैंने उनको नहीं देखा बोलते हुए। तो वो सारा जो चीज़ें वो मेरे अंदर थी, तो मुझे फ़ायदा हो गया कि फायदा ही हुआ। जो घर में नहीं बोलते वो बाहर शायर होते हैं। कुड़ी पंजाब दी वो भी एडी चुलबुली शरारती, ठीक है ना, फुल ऑफ लाइफ। मुंडा जड़ा है वो कराची दा इंतहाई संजीदा मिजाज शायर। हाँ। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि 2010 और ये जियो में आई थिंक ही वाज एन एंकर इन जियो एट दैट टाइम। और शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी थी। अच्छा। तो आई वाज कवरिंग फ्रॉम दुनिया टीवी एंड ही केम ऑल फ्रॉम कराची टू कवर द एंटायर इवेंट। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई और एक कॉमन फ्रेंड है जो पहले यहाँ भी आप इस चैनल में भी काम कर चुके हैं, उन्होंने मुलाकात कराई। तो बस हेलो हाय हुई वहाँ से। तो यू नो व्हाट हैपेंड, ज़रा नंबर एक्सचेंज होता है, मेरा भी हुआ नंबर एक्सचेंज, मैंने भी किया। तो साथ ही सलमान ने मुझे कहा कि आप की एज क्या है, आप क्या पढ़ रही हैं या आप क्या करती हैं, यू नो वेयर अबाउट्स पूछे। तो मैंने बताया मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ फलां। तो लिटरली आफ्टर अ मंथ ही सेंड द प्रपोजल। हाँ, और हमारा मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस था। ठीक है, वो मैं कराची कभी जिंदगी में नहीं गई थी। ठीक है। और वो लाहौर मेरे ख्याल से पहली बार ही आए थे। तो बस वहीं से मुलाकात हुई थी। और उसके बाद इन 6-7 months वी गॉट मैरिड। क्या कहने, क्या रावी थे समुंदर कट्ठे की थे।
पहले हमारा रिश्ता टूट गया, पता है आपको मजे की बात, वो टूट गया ना, हमें एक दूसरे की समझ नहीं आ रही थी क्या, मतलब कि मैं कहती अम्मी इतना बोर आदमी है, हमारी ये बहुत बोर है। मैं कहती हूँ इससे तो मैं ज़रा 18-19 ईयर्स की मैं तब थी, आई थिंक 20 की होंगी यार, 22 में तो मेरी शादी भी हो गई थी, 21 में। हाँ, अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उन्होंने प्रपोज किया, आपने ओके कर दिया आपकी तरफ से, हमारी तरफ से पहला ओके आ गया, और उसके बाद फिर टूटा। दे केम टू सी अस, ठीक है, फिर जब आदमी बातचीत बस करता है। बातचीत चल रही थी, हाँ ना में चल रही थी कि हाँ करनी है, हाँ करनी है। और आपको लगा वो कम गो हैं? मुझे लगा वो बोलते ही नहीं, उन्होंने क्या बोलना है, ठीक है, क्या बोलेंगे मुझसे, क्या बात करेंगे, तो वेरी, और ही वाज सो मच बिजी इन हिज वर्क, तो मुझे जाहिर है मैं जरा यंग थी, मुझे लगता था कि ही नीड टू गिव मी टाइम, या बात कम करते हैं, बोलते नहीं है, क्लैरिटी से नहीं बोलते, हाँ है ना है क्या है, एम्बिग्विटी रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। कोई चीज ना वो क्लैरिटी की तरफ नहीं जाती, वो बस बीच में होता है, अच्छा तुम देख लो ना, अच्छा वो अच्छा तुम देख लो, अच्छा तुम देख लो। अब आदमी कहते चलो तुम देख लेना, वही हर चीज मैं नहीं देखती, तुमने क्या करना था। यार आप टिपिकल वाइफ हो, है ना? हाँ वैसे बहुत टिपिकल हूँ। तो भी ये हुआ कि बीच में ना हमारे बिल्कुल we just parted our ways. It's not gonna work. Then we came back. No, it's gonna work. नहीं तो फिर क्या हुआ, याद आई दोनों को एक दूसरे की? I think होता है ना कि obviously आपको एक मैसेज नहीं आ रहा, नहीं स्क्रीन पे आने वाला बंदा था भाई, जियो की स्क्रीन पे आता था, तो आई वाज लाइक यार जो भी है, एवरी जब मैं ऑफिस में जाती थी ना तो हर लड़की उस पे देखती थी, वाह वाह, तो मैं कहती थी यार ये हर लड़की देख रही तो मैं क्यों नहीं, मेरे साथ उसकी बातचीत हुई भी है। निकाह इतने मौलवी ने किया, कबूल है, कहते खवातीनों के साथ चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। तो बस ये हुआ कि वो एक टैग लाइन आई, जब किसी को पता लगा, किसी ने हमारा एक पेज बनाया, जो कहते हैं ना उड़ती चिड़िया, अच्छा, इर्द गिर्द के लोग विस्परिंग शुरू हो गई कि हिना सलमान, हिना सलमान। जियो की नजरें दुनिया पर, वहां मुझे बॉस ने बुला ली, ये नजरें कौन सी हैं? मैंने कहा ये नजरें सर ये हैं जो कि नजरें कर्म होने वाली हैं। आप नजर सानी करें, आप नजरसानी करते हैं। तो जिस जमाने में एक मरतबा बात खत्म हो गई थी, फिर दोबारा याद आई, तो उनको तो आपकी बातें याद आती होंगी, शोखियां याद आती होंगी, शरारतें याद आती मुझे उनका ब्रांड याद आता था। है ना? खुदा के लिए कह दो कि मुझे वो याद आते थे। और रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? है ना, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। है ना, हमें जादुई संदूक की तरफ बढ़ना है, मगर उससे पहले ये बताइए कि क्या फ़र्क आपने देखा एक उर्दू स्पीकिंग नौजवान में जो कि कमगो है, और एक ऐसी लड़की जो कि पंजाबी है और बहुत फुल ऑफ लाइफ है, वो भी फुल ऑफ लाइफ होंगे मगर कमगो हैं, और आप बहुत यानी कि तहर्रुक है आप वो में फुल ऑफ वाइफ है, मैं फुल ऑफ लाइफ हूँ। तो फिर देख लें फोकस उनका कहाँ है, मेरा कहाँ है। अच्छा होता है उर्दू स्पीकिंग लड़कों से ज़रूर शादी करो। बताऊँ क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो धीमे मिजाज होते हैं, हम पंजाबी हैं, हमारी हर बात भां भां है, हमने बोलना भी होता है, हमने मुलाजमों को भी बात करनी है, उनसे भी ऊंचा बोल के, बच्चों से भी हमने जब तक ऊंचा नहीं बोलेंगे तो हमारी बात हम समझे हम नहीं मानी जाती। वो बेचारे नहीं है ऐसे, उनको अगर आपने कहते हैं ना कि आप पंजाबी मर के आगे करोगे ना, वो कहेगा वापस, अगर तुमको वो आप दब के बैठ जाओगे। उर्दू स्पीकिंग का आप भां बोलोगे ना, वो चुप करके यूं करके बैठ जाएगा, सीधा कमरे का रुख कर लेगा। गुड हस्बैंड्स हैं कि उर्दू स्पीकिंग बहुत अच्छे हस्बैंड्स होते हैं, बड़े आपके ताबेदार रहते हैं, ओबे करते हैं आपको, और कहते हैं कि जी हजूरी भी होते हैं, और उनके सारे दोस्त कहते हैं माशा तुम्हारी बेगम का फोन आ गया है, तो बेचारे दब के बात करेंगे, कहेंगे बेगम मैं आ रहा हूँ। नहीं, पंजाबी स्पीकिंग भी ऐसे ही होते हैं। पंजाबी स्पीकिंग कहेंगे एक बार करो, फिर वो धाड़ मारेंगे, शेर की तरह उनका मुंह यूं खुलेगा। हम पंजाबी हैं, हमारे घर में बड़े पंजाबी मर्द माशाल्लाह रहते हैं, हमें पता है उनका क्या है, वो उनको पहले वो दबते हैं, उसके बाद वो ऐसे धाड़ मारते हैं ना जैसे